ago as a 20-year-old. He didn't break Thau's games record of 89.15, but he had a good go at it. 88.88 meters. वो तो जीतता भी नहीं, उसको तो कोरियर कर देते ना। अगर नीरज चोपड़ा को कि भैया आपको आने की जरूरत नहीं है, आपका तमगा आपको घर पहुंचा दें। 18 ये 1 साल 2 साल एक झटका 2 झटके की मेहनत नहीं है, बहुत सालों की मेहनत है, जिसके रिजल्ट्स फाइनली अब टीम इंडिया जो कि क्रिकेट से हट के दूसरे मैदान में खेल रही है वहां दिखाई दे रही है। दाऊद साहब, ये हो क्या रहा है? नीरज चोपड़ा जब जाता है गोल्ड लेकर आ जाता है, पता नहीं है नीरज चोपड़ा खाता क्या है, करता क्या है। और हमारा तो जनाब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, और ये बंदा भाई साहब पीछे से लिखवा के लाया हुआ है अपनी किस्मत में कि जब भी गोल्ड मेडल के ऊपर कोई मुकाबला होगा वो गोल्ड मेडल मेरा होगा। जहां जाता है, जहां भी जाता है, अपनी कंट्री का नाम मैं कहता हूं नंबर 1 पे लेके आता है। इंडिया का तिरंगा लहराता है, उधर इंडिया का नाम रोशन करके आता है। अगर देखा जाए तो जेवलिन में भाई साहब ये बंदा लिखवा के लाया हुआ है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। आज इंडिया ने 83 मेडल जीत लिए हैं और हम टॉप 10 में भी नहीं है। उस गोल्डन बॉय ने एक बार फिर गोल्ड लिया। ऐसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा खेलेगा तो खेल के बाद कोई दूसरा मेडल तो हासिल ही नहीं करेगा। नीरज चोपड़ा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। तो भारत की आन बान शान और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक और बार एक गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया है, और इस बार उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में ये गोल्ड जीता है, जिसमें उन्होंने 88.88 मीटर लगा के गोल्ड मेडल जीता है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि नीरज चोपड़ा जेवलिन में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, और अभी वो दुनिया में करंटली नंबर 1 है जेवलिन में। सबसे पहले उन्होंने टोक्यो जीता, फिर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में वो, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसके बाद डायमंड लीग में, अब एशियन चैंपियनशिप में भी वो गोल्ड जीत चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि नीरज चोपड़ा सिर्फ गोल्ड जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं, गोल्ड से नीचे वो देखते नहीं हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि एशियन चैंपियनशिप में जो सिल्वर मेडल है वो भी इंडिया के नाम हुआ है, और किशोर कुमार को सिल्वर मेडल मिला है जेवलिन थ्रो में। तो ये इंडिया का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो पाकिस्तानी मीडिया का इस पर कहना है कि नीरज चोपड़ा सिर्फ गोल्ड के लिए बने हुए हैं। पता नहीं क्या खाता है नीरज चोपड़ा, और क्या ऐसा कैसे करता है कि उसको हर टाइम गोल्ड मिलता है। दूसरी तरफ उनके जो अरशद नदीम थे वो रूल आउट हो चुके थे, तो उनको कुछ नहीं मिला है। और एशियन चैंपियनशिप में इंडिया के 83 मेडल हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान टॉप 10 में भी कहीं नहीं है। तो इंडिया स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहा है, और इंडिया का स्पोर्ट्स में बादशाह देख पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी मिर्ची भी लगी और काफ़ी शौक भी हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने के बाद, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद, फिर एशियन गेम्स पिछले में 2 गोल्ड जीतने के 2 गोल्ड अब हो चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक दफ़ा सिल्वर आया, एक दफ़ा गोल्ड आया, फिर डायमंड लीग में गोल्ड आया, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड आया, एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड आया, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड आया, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड आया, एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में सिल्वर आया। एंड नीरज हैज ऑलरेडी in such a young age he has already created himself as a legend. So Neeraj Legend Chopra, the India's golden boy, has won another gold with yet another amazing performance. यहाँ टेक्निकल इशू के तहत, हालांकि 90 मीटर का मार्क भी आज नीरज का क्रॉस हो जाता, लेकिन टेक्निकल इशू की बात करें 10 मिनट के ब्रेक के बाद, जब पहला जो थ्रो था नीरज का 90 मीटर्स का, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। 10 मिनट जरा बहसबाजी चलती रही, फिर दोबारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुई नीरज की, जो कि टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट थी। दैट वाज अ लो 82.38 मीटर का डिस्टेंस, लेकिन फिर उसके बाद नीरज ने पीछे पलट के नहीं देखा, उसने सिल्वर गोल्ड भी अपने नाम किया। और इंडिया के लिए जेवलिन के अंदर एक और गुड न्यूज ये आई कि सिर्फ गोल्ड नहीं नाम हुआ, सिल्वर भी नाम हुआ। तो जनाब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, और ये बंदा भाई साहब पीछे से लिखवा के लाया हुआ है अपनी किस्मत में कि जब भी गोल्ड मेडल के ऊपर कोई मुकाबला होगा वो गोल्ड मेडल मेरा होगा। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए जो गोल्ड मेडल जीत लिया है, और क्या कमाल का जो थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने। अगर देखा जाए तो जेवलिन में भाई साहब ये बंदा लिखवा के लाया हुआ है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। आज फिर अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा ने जो 88.88 मीटर का जो थ्रो लगाया, और बिल्कुल जो सबको हैरान करके छोड़ दिया। और अगर देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान का अरशद नदीम जो है
बदकिस्मती के साथ अरशद नदीम जो है वो इंजर्ड हो गए थे और जो है वो रूल आउट हो गए थे, लेकिन वो अगर होते तो कम से कम नंबर 2 पे तो आना ही था उन्होंने हमेशा की तरह। लेकिन जो है बदकिस्मती है हमारी और अरशद नदीम की कि वो जो है वो इस मुकाबले से पहले ही जो है वो इंजरी के बायस रूल आउट हो गए थे। लेकिन अरशद नदीम के लिए अब एक और बड़ा मसला जो है ये आ चुका है कि अब सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं बल्कि जो अरशद नदीम है ना उनका मुकाबला भाई साहब किशोर कुमार के साथ भी होगा। जो नंबर 2 पे जो बंदा आया है ना भाई वो भी इंडिया का है भाई, किशोर कुमार। नीरज चोपड़ा ने 88.88 की जो है थ्रो लगाई है और किशोर कुमार की अगर बात करें ना 87.5, यानी कि नीरज चोपड़ा के क्लोज। तो अब नीरज चोपड़ा तो दूर की बात है, अरशद नदीम को पहले मुकाबला करना पड़ेगा किशोर कुमार के साथ, क्योंकि किशोर कुमार भी जो है वो इस लिस्ट में आ चुके हैं। वैसे अरशद नदीम शायद होते वो नंबर 2 पे आ सकते थे, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो उनकी बदकिस्मती या वो नहीं थे और जो वो अरशद नदीम के न होने के बाद जो किशोर कुमार जो है वो नंबर 2 पे आ चुके हैं। और तीसरे नंबर पे जापान के हैं भाई, जिन्होंने जो है वो 82.6 कुछ की लगाई है भाई। और अगर देखा जाए तो इंडिया इस टाइम जो है वो हर जगह पे हुकूमत कर रहा है, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। और ये नीरज चोपड़ा जो है इनको गोल्डन बॉय का नाम वैसे ही नहीं दिया गया भाई साहब, ये बंदा गोल्ड मेडल के अलावा बात ही नहीं करता है। और जेवलिन में सबसे बेहतरीन अगर कोई थ्रो करता है ना भाई वो है नीरज चोपड़ा। ये बंदा हमेशा तैयार होता है भाई और गोल्ड मेडल ही हमेशा जो है ये जीत के लाता है भाई। और एक बार फिर से और इस टाइम अगर देखा जाए तो इंडिया 83 मेडल जो है वो इंडिया जीत चुका है और इस लिस्ट में इंडिया की टीम जो है वो 4थे नंबर पे है। इस लिस्ट पे इंडिया 4थे नंबर पे और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं आ रहा है, टॉप 10 में भी पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा। और ये एशियन के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया एशिया जो है वो इस टाइम 4थे नंबर पे आ रहा है। तो इंडिया जो है वो एशियन गेम्स में राज कर रहा है, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। और बिल्कुल जो है इससे पहले इंडिया की वुमेन्स ने भी जो है वो गोल्ड मेडल जीता था और आज जो है वो नीरज चोपड़ा ने फिर से अगर देखा जाए तो गोल्ड मेडल जो है वो जेवलिन थ्रो में जीत लिया है। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो है वो गोल्ड मेडल्स की बारिश हो रही है इंडिया के ऊपर, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं है। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमने देखा वहां पर भी जो है इंडिया ही छाया रहा और यहाँ पर भी जो है वो एशियन गेम्स में इंडिया का ही जो है राज चलता हुआ नजर आ रहा है। एक बारी फिर नीरज चोपड़ा चाइना में इंडिया का नाम रोशन कर रहा है, बल्कि रोशन कर दिया है। नंबर 1 पे फिर नीरज चोपड़ा आ गया। क्या लड़का है यार, क्या चैंपियन लड़का है यार। जहां भी जाता है अपनी कंट्री का नाम मैं कहता हूं नंबर 1 पे लेके आता है, इंडिया का तिरंगा लहराता है, उधर इंडिया का नाम रोशन करके आता है। चाइना में नीरज चोपड़ा फिर भाईजान गोल्ड मेडल ले गया, फिर पहले नंबर पे आ गया। और दूसरे नंबर पे भी जो है ना किशोर सर, वो भी इंडियन ही था। अब अंदाजा लगा लो, इंडियन पहले पे, इंडियन दूसरे पे, मतलब क्या ब्यूटी है यार, खेल की क्या ब्यूटी है। हमारा जो है वो अरशद अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया, लेकिन सर नीरज चोपड़ा मतलब क्या लड़का है यार। बंदे के अंदर पैशन नजर आता है, बंदे के अंदर वो जज्बा नजर आता है कि अपनी कंट्री को मैंने ऊपर लेके जाना है। इंडिया ने 83 मेडल जीत लिए हैं और हम टॉप 10 में भी नहीं है। इंडिया ने 83 मेडल अभी तक जीत लिए हैं और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, सर पकड़ूं अपना, चपेड़े मारूं अपने मुंह पे, मैं क्या करूं? अब बताओ ना मुझे। लोग तो मुझे कहते हैं कि जी ये व्यूज के लिए काम करता है, ये इंडिया के बारे में बोलता है। और भाई वो अच्छा कर रहे हैं, मेरा स्पोर्ट का चैनल है, मैं स्पोर्ट की बात करता हूं, फिर स्पोर्ट की ऑल ओवर दी वर्ल्ड बात करता हूं। जो अच्छा करता है मैं उसकी तारीफ करता हूं। इंडिया अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों ना तारीफ करूं? मुझे बताओ इस बात का आंसर, क्यों ना करूं तारीफ? नीरज चोपड़ा ने अभी एशियन गेम में अभी भाईजान अभी क्या किया उसने, आज फिर गोल्ड मेडल ले गया। अभी उसने थोड़ा टाइम गुजरा, उसने पहले गोल्ड मेडल लिया, आज फिर उसने गोल्ड मेडल ले लिया। हम किधर हैं? पाकिस्तान किधर है? क्यों नहीं है हम? क्योंकि हम तो उस तरह खेलते ही नहीं है। अब हमारा जो प्लेयर है अरशद, हम तो उस पर इन्वेस्ट ही नहीं करते, हमें तो पता ही नहीं कि इन्वेस्ट किस तरह किया जाता है। तो बात मेरी जान यही है ना कि प्लेयर बनाने सीखो, प्लेयर बनाने सीखो। अब इंडिया में
क्रिकेट बिगेस्ट ब्रांड, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है वो ये नहीं है क्रिकेट में, वो दूसरी टीमों में भी, वो दूसरी खेलों में भी प्लेयर जो है वो लेके आते हैं, प्लेयरों पे इन्वेस्ट करते हैं। अब सुनील छेत्री देख लो, अब नीरज चोपड़ा देख लो, ये वो लड़के हैं जो अपनी कंट्री का नाम रोशन करते हैं, ये वो लड़के हैं जो इंडिया का तिरंगा लहराते हैं। हम तो टॉप 10 में भी नहीं है, किधर है हम टॉप 10 में भी नहीं है। ये हमारे लिए जहालत का मुकाम है या नहीं है? लेकिन इंडिया बता रहा है कि वो हर स्पोर्ट में पाकिस्तान से आगे है। क्यों आगे है? वजह आपको पता है कि वो पैशनेट है, उनमें जज्बा है, उनमें वो जुस्तजू है कि अपने वतन का नाम वो बुलंद करना जानते हैं।